प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। फिल्म्स में जो थिन फिल्म्स हैं उनमें कलर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो सॉफ्ट फिल्म है उसको आप देखोगे तो उसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं ना, राइट। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों उसमें कलर्स होते हैं, क्यों कलर दिखती है ना। अच्छा, ये तो हमें पता है कि थिन फिल्म के केस में इफ दिस 2 ut cos of r that is equal to 2n plus 1 lambda by 2, then we will get a white appearance of the film. If 2 mu t cos of r equals to 1 lambda then it will appear dark, तब वो डार्क दिखेगी, है ना। ये कंडीशन ये तो हमने पहले ही ड्राइव कर रखी हैं थिन फिल्म के केस में। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है थिन फिल्म से, है ना, ट्रांसमिट की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसमिट के केस में जब ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसके लिए कंडीशंस ही हैं, है ना। उसमें ब्राइट के लिए दिस इक्वल्स टू एन लैम्डा एंड डार्क के लिए इट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। पर अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के केस में ये जो कंडीशंस हैं ये डिफरेंट है। फॉर रिफ्लेक्शन मैक्सिमा के लिए कंडीशन है ये, और मिनिमा के लिए कंडीशन है इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इंटरफेयर करती है तो उसमें फॉर ब्राइटर वन द कंडीशन इज दिस एंड फॉर डार्कर अपीयरेंस द कंडीशन इज दिस, ठीक है। चलिए, ये तो बात जब हो गई कि भी कंप्लीट लाइट जो है सभी के सभी कलर जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तब। पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो वाइट लाइट है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। इसमें जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। अगर डिफरेंट वेवलेंथ्स में से इट इज़ नॉट ऑलवेज कि सभी की सभी जो वेवलेंथ्स हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा बनाएं, है ना, ठीक है। तो समटाइम्स a few of the wavelengths they satisfy the condition of maximum। कुछ एक wavelengths हैं जो मैक्सिमा की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, जबकि कुछ एक अदर wavelengths which सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मिनिमा। वेवलेंथ से मेरा मीनिंग है जैसे वाइट लाइट है तो उसमें 7 कलर्स हैं तो 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी जो है रेड वाली जो वेवलेंथ है वो आपका मैक्सिमा बना रही है और बाकी सब की वजह से मिनिमा बन रहा है, तो वहाँ पे रेड कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई रेड और जो आपका वायलेट है वो दोनों जो है मैक्सिमा बना रहे हैं, बाकी जो कलर्स हैं उनकी वजह से मिनिमा बन रहा है, तो रेड एंड वायलेट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी जो है आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो only those colors which satisfy the condition of maxima present in the reflected light, while the colors satisfying the condition of minima will not be present in the reflected light, है ना, will not be present, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट में वो प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन टी एंड आर। टी इज़ द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड आर इज़ द एंगल ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस, जिस एंगल पे आप उसको लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेज शेप्ड फिल्म। वेज शेप्ड फिल्म, वेज शेप्ड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है जिसमें अगर आप दो डिफरेंट ग्लास प्लेट्स लेते हो, दो डिफरेंट ग्लास प्लेट लेते हो और उसमें से जो एक एंड है उनका दैट इज प्लेस विद ईच अदर एंड द अदर एंड इज सेपरेटेड बाय सम थिकनेस टी, ठीक है। मीन्स अगर ये आपकी ग्लास प्लेट है, ये दूसरी ग्लास प्लेट है, तो इसका जो एक एंड है वो इस तरह से आप इसके साथ टच करोगे, इस तरह से टच कर दोगे और दूसरे के लिए जगह यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से स्पेसर, जैसे मैं देख रही है ना आप, एक उंगली है बीच में आ रही है तो ये स्पेस क्रिएट हो गया एक तरफ से, थिकनेस है इसकी, ठीक है। तो एक वेरिंग थिकनेस की फिल्म, एयर फिल्म बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर इस पेन का आप देखोगे ना तो एक पेन मैंने यहाँ पे टच करवा दिया, जो दूसरा एंड है उसके बीच में उंगली मैंने रख ली है ना, ठीक है। तो इन दोनों पेन और बुक की जगह पे अगर दो ग्लास प्लेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें एक एंड जो ग्लास प्लेट का होगा उसको टच करवा देंगे दूसरी ग्लास प्लेट से, और दूसरे जो एंड है उसके बीच में जो है एक पेपर डाल देंगे या वायर डाल देंगे, जहाँ अंगूठी आ रही है ना बीच में पेन के इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक स्मॉल पेपर
या फिर वायर जिसकी हमें थिकनेस फाइंड आउट, जिसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, पेपर जिसकी हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है, दैट इज इंसर्टेड ऑन द अदर साइड। तो इस तरह से एक फिल्म बन जाएगी, बीच में एयर फिल्म बन जाएगी विद वेरिंग थिकनेस। यहाँ पे मैं सपोज थिकनेस टी है तो वो दूसरी तरफ वो 0 होगी थिकनेस, तो एक वेरिंग है ना। तो इस केस में जब ये जो एयर फिल्म है इसमें जो अपर और लोअर जो इसकी सरफेसेस हैं वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, राइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो स्पेक्ट्रा बनेगा तो वो क्या होगा, वो एक्चुअल में वहाँ पे आपको ऊपर से अगर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो उसमें आपको लाइंस दिखेंगी ऐसी ब्राइट डार्क, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरह का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो इन दिस केस इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ इक्वल थिकनेस। ये इसकी डायग्राम है, मैं बना देता हूँ इसे, फिर देखते हैं इसमें किस तरह से हम wedge shaped films। तो wedge shaped फिल्म के केस मैंने आपको बताया कि सपोज एक ग्लास प्लेट है और let this be the another one, please at certain angle there है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमने इसको इस तरह से कर लिया। यहाँ पे आप पेपर या फिर वायर इंसर्ट कर लीजिए। सपोज इसकी जो थिकनेस है वो टी है, दिस थिकनेस इज टी, दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा, ठीक है। लेट दिस बी पर्टिकुलर पॉइंट ओ, एंड यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि लेट दिस here the thickness is t, let this be the position of your nth dark band xn is thickness of nth dark band, है ना। अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, वाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे ना, और स्ट्रेट लाइंस की तरफ फॉर्म में दिखेंगे। तो अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंड है, यहाँ पे जो है आपका nth है ना, nth डार्क बैंड है, nth दैट कैन बी 10th, दैट कैन बी 12th, राइट। तो nth बैंड है, ठीक है। तो वहाँ पे सपोज this represent your xn represents your nth dark band, sorry, not thickness, and t is the thickness, sorry, ये तो काउंट है nth, है ना, thickness of nth dark band, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, सपोज ये 12th है तो xn इक्वल्स टू 12, एंड यहाँ पे जो थिकनेस है सपोज टी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर tan ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट विल बी t अपॉन xn, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, ठीक है, अगर इसमें एक पेपर आप डाल रहे हो बीच में तो थिकनेस बहुत कम होगी और थीटा भी बहुत कम होगा। थीटा इज स्मॉल देन दिस tan ऑफ थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा t अपॉन xn। यहाँ से आप वी कैन राइट दिस t इक्वल्स टू थीटा इंटू xn, दैट दिस भी इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से ये अपर सरफेस है इस एयर फिल्म का, ये लोअर सरफेस है, यहाँ पे एयर ट्रैप हो गई है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, कुछ इंसिडेंट एंगल ऑफ इस पर आपने इसको इंसिडेंट किया, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई अपर एज से और कुछ लोअर पार्ट्स। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है
राइट, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद मैक्सिमा कब बनता है, सॉरी आपका डार्क बैंड्स कब बनते हैं, हम डार्क बैंड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो डार्क बैंड कब बनते हैं, राइट। सो कंडीशन फॉर डार्कनेस इन द थिन फिल्म, फॉर darkness in reflected spectra, reflected spectra or reflected interference spectrum, interference spectrum ये हमें पता है, इट इज 2 mu t cos of r इक्वल्स टू n लैम्डा होता है ना। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वन में डार्कनेस कब होगी, व्हेन इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, राइट। पर अगर हम बात करें कि दिस आर इज नथिंग, इट इज योर दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा है, सॉरी आर नहीं थीटा है, यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा है, राइट। ठीक है, नाउ दिस थीटा इज स्मॉल देन cos of theta is nearly equal to 1 as theta is small. अगर 1 है then 2 mu t equals to n lambda, 2 mu t equals to n lambda, let this be condition number 2, right। अब using 1 t के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए using equation number 1, so 2 mu t is your theta into xn, theta into xn equals to n lambda, राइट। तो यहाँ से हम xn वी कैन राइट डाउन xn इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर 2 mu थीटा। ठीक है, xn इज योर nth डार्क फ्रिंज, इट मे बी 12th, इट मे बी 13th 14th, एनी जो भी आपका जो है एक्सट्रीम एंड के आसपास आ रहा है कोई एक डार्क बैंड, वो आपने नोट कर लिया, राइट। नाउ एज्यूम करते हैं कि लेट x n plus m represents position of your n plus mth dark fringe। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो एक हमने एक्स nth नोट कर लिया, 12th का डिस्टेंस माइक्रोस्कोप की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका नोट कर लिया, और एक एक्स n प्लस mth कहीं यहाँ पे कोई और एक फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है इसके बाद भी, राइट। इसके बाद भी एक डार्क फ्रिंज है यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन भी हमने नोट कर ली माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ऊपर से आप देखेंगे ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया वो। सपोज दैट वे बी योर एक्स एन प्लस एम, और n प्लस एम के लिए, n के लिए ये है तो n प्लस एम के लिए यहाँ पे n की जगह पे n प्लस एम कर लीजिए, लैम्डा डिवाइड बाई 2 म्यू थीटा, ये चीज़ें तो ठीक रहे सेम रहेंगी। ठीक है, अब हमने फ्रिंज विड्थ निकालनी है। देखिए x nth के लिए हमने निकाल लिया और x n प्लस एम के लिए निकाल लिया। सपोज ये 12 था, ये 13 था, इमीडिएटली नेक्स्ट, राइट। ठीक है, तो हम बीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया तो दैट विल बी बीटा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, नाउ एक्स एन प्लस एम माइनस एक्स एन निकाल लीजिए। ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी, इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एम लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। ठीक है, अगर आपने फ्रिंज विड्थ बीटा निकालनी है, राइट राइट, फॉर या फिर हमें कहें कि इफ एट दिस n and n plus m, these are adjacent, right, then adjacent means अगर ये
11th है, ये 12th है, अगर ये 14th है तो ये 15th है, एडजेसेंट का मीनिंग ये हुआ है ना, राइट। देन दिस डिफरेंस, देन द डिफरेंस that is your this n plus m minus n that will be equal to 1, means your m that will be equal to 1. अगर ये m equals to 1 है तो बीटा that will come out to be lambda over 2 mu theta, ठीक है, ठीक है। अगर एयर की बात करें, अगर फिल्म आपकी एयर है तो म्यू इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, म्यू इक्वल्स टू 1। अगर म्यू 1 है देन दिस बीटा दैट विल कम आउट टू बी लैम्डा ओवर 2 थीटा, let this be your equation number 3। So this is your fringe width। वेवलेंथ पता होनी चाहिए और एंगल थीटा उनके बीच में है ना, ठीक है, देन यू कैन कैलकुलेट इट। अगर हम बात करें कि हमें क्या किया है, यहाँ पे एक वायर इंसर्ट कर दिया जिसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ थिन वायर, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि जो इफ d इज द डायमीटर, एज्यूम कर लेते हैं डायमीटर ऑफ वायर, राइट। और हम क्या करते हैं कि जहाँ इसका डायमीटर d है, राइट, एंड वी आर गेटिंग देयर nth डार्क फ्रिंज, right, if x be the distance at which diameter of your nth fringe distance of nth fringe, ठीक है। nth fringe में जहाँ पे आपका जो वायर है उसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये कुछ इस तरह से होगा ना, ये अगर फिल्म है तो यहाँ पे मैं वो बना नहीं रहा हूँ शुरू। तो यहाँ पे अगर वायर है आपकी जिसका डायमीटर कितना है d है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है, राइट, और ये एंगल अगर आपका थीटा है, देन थीटा tan ऑफ थीटा दैट विल बी योर d अपॉन x, और थीटा इज स्मॉल सो थीटा इज योर d अपॉन x, और आपका you just substitute for theta equals to d upon x in equation number 3। so from equation number 3 क्या है, बीटा equals to lambda upon 2 theta, बीटा equals to lambda upon 2 theta, थीटा के लिए ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए d upon x। सो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए nth का, दैट विल बी x। वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे, या कोई अगर मोनोक्रोमेटिक कर लें तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, राइट, ठीक है। एंड बीटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, d कैन बी कैलकुलेटेड एज लैम्डा x अपॉन 2 बीटा। बीटा आप माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हो, है ना। डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। बीटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, आपने उसमें दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दैट विल बी बीटा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से यहाँ पे है ब्राइट फ्रिंज,
फिर दूसरा यहाँ पे है, तो उसको मूव करोगे तो कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, तो बीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से आप। यू कैन कैलकुलेट दिस डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि इस तरह से वेज शेप दो फिल्म्स हैं और दोनों कैसी हैं, प्लेन है, जैसे मैंने ग्लास प्लेट ली, प्लेन है, ठीक है। ठीक है, तो इससे हम रफनेस भी निकाल सकते हैं सरफेस की, प्लेननेस ऑफ द सरफेस दैट कैन आल्सो बी टेस्टेड, कि दो सरफेसेस जो हैं वो प्लेन है कि नहीं। ठीक है, जब ये सरफेसेस प्लेन हैं, जब ये सरफेसेस प्लेन हैं तो उस केस में एक्चुअल में हमें जो फ्रिंजेस हैं, है ना, जो फ्रिंजेस आपको दिखेंगे ऊपर, दे विल बी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइंस होंगी वहाँ पे, डार्क एंड ब्राइट। ठीक है, पर इन केस इफ़ द फ्रिंजेस आर नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपके फ्रिंजेस कैसे दिख रहे हैं, डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, राइट, राइट, इन दैट पर्टिकुलर केस योर सर्फेसेस दे आर नॉट ऑप्टिकली प्लेन, दे विल नॉट बी ऑप्टिकली प्लेन, वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ स्टॉप करते हैं।